हेलो दोस्तों, जिस प्रकार अपनों ने मैथ में फतेह हासिल की थी उसी प्रकार हमें इंग्लिश विषय के अंदर भी पूरे A+ ग्रेड लानी है। बिल्कुल दोस्तों, आपको पूरे में से पूरा नंबर लाने किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं का, तो कंप्लीट देखना इस वीडियो को। हमारा जो पूरा लक्ष्य है वो 80 नंबर का है। तो बात करते हैं हम सेक्शन ए से। तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर्स। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आपको ऐसा वर्ड यानी कि ऐसा वर्ड चुनना है जो मतलब सभी से भिन्न हो। उसका जो हम जब आवाज़ यानी साउंड निकले तो उसका सभी, जैसे कि ये देखिए, वोल, सेल, काल या हेल। तो इस पर आपको पता लग गया कि कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो आंसर है सेल है। बाकी वोल, कोल, होल एक प्रकार का हमें जो है वाक्य दिख रहा है और ये सेल दिख रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। फिर देखिए बीस्ट, लिस्ट, रिच और रेडी। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें आपको रेडी अलग लग रहा है। बाकी तो देखिए बीस्ट, लिस्ट, रिच एक ही जैसा वाक्य लग रहा है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, बहुवचन क्या होता है, ये पूछा गया है। तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आपने सुना होगा, चिल्ड्रन। चाइल्ड मतलब एक लड़का और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे जो है लड़के। ठीक है, फिर देखिए चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ। टूथ का जो है प्लूरल क्या होता है, तो टूथ का प्लूरल होता है टीथ। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। उसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका पांचवा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, काचल इज आइसलैंड। तो क्या है बताना आपको, जो है वो क्या है, एक प्रकार का जो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन। यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, जो मतलब एक ही चीज़ है तो वहाँ पे एन ही आएगा ना। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज ए यूरोपियन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा ए, यानी कि वो क्या है, एक यूरोपियन है, यूरोपियन आदमी है। फिर हम बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको अपोजिट वर्ड चुनना है, मदर। आपको बताना है कि मदर का जो है अपोजिट वर्ड क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, ये आपको बताना है। तो मदर का अपोजिट होता है फादर, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, माता और पिता। उसी प्रकार अंकल, जो मतलब आपके अंकल यानी चाचा, चाचा का उल्टा चाची मतलब कि मासी, तो वो होती है आंट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ओके, तो हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, वो है द ओल्ड लेडी वाज सीटिंग इन ए व्हील चेयर। आपके सामने ब्लैंक के फिर दिखा हैंड वर फोल्डेड। तो आपको बताना है इस पर जो है क्या सही आंसर आएगा। तो इसमें जो है आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो इसमें आएगा हर, हर आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है लेडी के बारे में बात की गई। तो लेडी क्या है, लेडी की स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के हम किसका यूज़ करते हैं, हर का यूज़ करते हैं। फिर देख पा रहे हो कि माई नेम इज निशा एंड फिर ब्लैंक दिया, फिर लिखा एम इन कितनी क्लास पढ़ती है, 8th क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका बी, यानी आई। आई एम जो है हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, माई नेम ये है और मैं इसमें पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें जो है आपका एक आपकी खुद का बात की हुई, तो यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, क्योंकि माई क्या, माई का जो है वर्ब क्या होती है, आई होती है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने समझ में आ रहे होंगे। फिर देखिए राधा इज पुटिंग हर बुक्स द बैग। तो क्या होगा, इज अंडर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इज अंडर, या फिर आप बोल सकते हो इसके तो जो आंसर है, सॉरी इज आएगा इसके अंदर। जो आपका आंसर है वो आएगा इन, इन लिखा हुआ ना, इन ये वाला। ठीक है, द राधा इज पुटिंग हर बुक्स इन द बैग, इन आएगा। फिर देखिए द केट इज सीटिंग। तो किसके सीटिंग जो है, सीटिंग जब भी पूछी जाए तो ट्री आया, ट्री के नीचे हमेशा अंडर आता है। क्या आता है, यानी पेड़ के नीचे जो है बिल्ली बैठी है। फिर देखिए वी बैंक, फिर ए नोवल नाउ ए डेज। तो इसके अंदर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर रीडिंग, आर रीडिंग। वी के साथ हमेशा आर लगता है, और जब यहाँ नाउ ए डेज पूछे तो रीडिंग आएगा हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आर लगे तो रीडिंग है, आई एन जी फॉर्म लगेगी ना। टेंस आते हैं ना आपको। द सन इन द ईस्ट। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा राइजेज। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, सन क्या है, एक प्रकार का प्लूरल वाक्य, तो एस लगेगा इसके साथ। ठीक है, फिर देखिए वी, फिर ब्लैक फ्लोज द ट्रैफिक रूल्स। तो ये एक प्रकार का हमें मतलब कि एक सरकारी जो है नियम है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो इसके लिए आपको पता है क्या लगाते हैं, तो इसके लिए हम लगाते हैं मस्ट, कि हमें जो है ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी चाहिए। ओके, फिर देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है पूरी आपको फुल करनी है, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये हमें लग रहा है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे मीनिंग में सिर्फ ओ ही आएगा, तो इसके अंदर पहला आएगा ओ। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टंग, टंग क्या होता है, जीभ होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ TONGU आएगा। ठीक है, फिर ये टंग की मीनिंग से होगी। उसके बाद आपको तीसरी मीनिंग पता होगा क्या है, डायरी की मीनिंग है। तो डायरी की मीनिंग है तो क्या लिखी जाए, DIAARA, डायरी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। फिर आपको जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसमें अपोजिट पूछा गया है, मैंने आपको उल्टा बताना है कि इसका उल्टा क्या होगा। जैसे पूछा हुआ एम्पेटी, एम्पेटी मतलब क्या होता है, खाली, मतलब सब कुछ खाली। तो इसका मतलब कि इसका अपोजिट क्या होगा, भरा हुआ, यानी सब कुछ भरा हुआ। तो आपको इंग्लिश बताना कि एम्पेटी का जो है अपोजिट क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एम्पेटी का जो अपोजिट है वो फुल हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है, वर्थवाइल हो सकता है, फिल हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एबल क्या रखना है, अनेबल, मतलब वो योग्य है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनेबल।
ओके, क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन एकदम साफ सुथरा होता है, डट्टी मतलब गंदा, तो डंडी डट्टी आप कर सकते हो, डी आई, सॉरी फिर से स्पेलिंग लिख के बताता हूँ, DIRTY। ओके, फिर देखिए आपको जो शब्द है वो रीअरेंज करने हैं। कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो इसको बताना क्या होगा, तो होगा सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपको चुका हुआ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, जयपुर, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इसका जो है सही वाक्य हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले आएगा आपका अवर टीचर, अवर फिर आएगा अवर क्लास टीचर इज मिस्टर शर्मा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो मिस्टर शर्मा इज अवर क्लास टीचर, दो प्रकार से वाक्य बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मिस्टर शर्मा को पहले ले आओ, या फिर आप अवर को पहले ले आओ, तो दोनों सही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो हम चलते हैं अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर। तो यही क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर हम देखते हैं क्या जो है आपका क्वेश्चन बनाया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो कि ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, यानी ऐसा कौन सा पर्सन है जो वुडन थिंग्स बताना, यानी कि इसका एक ही शब्द आने वाला है। तो ऐसा मतलब कि जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है क्या कहलाता है, वो एक प्रकार मतलब खाती कहलाता है। खाती मतलब कि आपको पता है कारपेंटर, क्या कहलाता है, कारपेंटर कहलाता है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसी के साथ में होता है समवन हु फाइल्स एरोफोन, यानी कि जो मतलब कि हवाई जहाज उड़ाता है, तो उसे क्या पायलट कहते हैं, हम लोग को पायलट वगैरह हम कहते हैं ना कि पायलट है, इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा। या फिर उसे आप एविट्यूर भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसका बताना है कि मेच द फ्लोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स, यानी आपको बताना है कि पहला कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पढ़ते हैं हम एक बार, वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, ओके, फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। और यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है कि क्राउ बिकम हैप्पी एंड संग, फॉक्स टंग टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग, और वंस देर वाजे करो। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये लाइन आएगी वंस देर वाजे करो, यानी कि एक समय जो है एक क्रो था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आएगा वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि उसे एक दिन जो है क्या मिला कि ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। ठीक है, फिर क्या आएगा देखिए इसके अंदर, फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड क्रो बिकम हैप्पी संग, फिर उसके बाद ये लाइन है क्रो बिकम हैप्पी संग क्योंकि उसको मिला। और फिर उसके बाद क्या है फॉक्स टोल्ड क्रो ए सिंग, फिर उसके बाद ये वाक्य आएगा। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद पैसेज आता है, पैसेज बहुत सिंपल आएगा, पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर आप क्वेश्चन देखना है और आपको तुरंत जो इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि वे डिड बिपिन बापू गो ऑन एवरी मंडे, तो आपको देखना है कि मंडे कहाँ लिखा हुआ है, तो मंडे ये लिखा हुआ, तो ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि वर्क के लिए जो है वो जाता था। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। उसी प्रकार से देख पा रहे हो कि वाई डिड बिपिन बापू गो न्यू मार्केट, तो न्यू मार्केट ढूंढना है, न्यू मार्केट कहाँ है, तो ये रहा न्यू मार्केट। तो इसी प्रकार से उत्तर लिखना, सारे उत्तर जो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, तो इसमें सबको बताना है कि कौन सा जो है सही आंसर है कि बिपिन बापू जो है किस लाइक नहीं करता था, किस प्रकार की बुक को लाइक नहीं करता था। फिर अपोजिट वर्ड क्या है इसमें, टिक जो है अपोजिट वर्ड एनिमी, एनिमी क्या होता है, शत्रु, शत्रु होता है, तो मतलब कि शत्रु का उल्टा होता है दोस्त, दोस्त मतलब फ्रेंड, फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए राइट ट्रू और फॉल्स, ये आपको ट्रू और फॉल्स बताना कि जो कथन है आप पैसेज पढ़ के आप इसका आंसर दे पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से एक और पैसेज आने वाला है, इसी प्रकार से ये भी सिंपल आने वाला और बहुत बड़ा आता है, ये 10 नंबर का पैसेज आता है। तो यार इसमें आपके एक भी नंबर नहीं करने चाहिए, इसमें आपके एक भी नंबर नहीं करने चाहिए, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, उसी प्रकार से एक और पैसेज आएगा, मतलब पैसेज तो आपके फुल लगभग 30-35 नंबर तो पैसेज बनने वाले हैं आपके। तो इस प्रकार से आपको पूरा पैसेज को देख लेना है, पैसेज इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पैसेज को करना है। उसी प्रकार से फिर इसमें राइट ट्रू और फॉल्स पूछेगा। हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, तो सेक्शन सी में क्या आने वाला है, यानी कि राइटिंग में क्या आने वाला है। तो इसमें आप देख पा रहे हो किस प्रकार से एप्लीकेशन आने वाली है, यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप एप्लीकेशन करें तो जो एड्रेस दिया होता है, जो नेम दिया होता है, वही आपको भरना है। इससे आपको कितने 3 से 4 नंबर का फायदा होता है। अगर आप ये नहीं भरोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि आप बुखार से जूझ रहे हो। अनेबल टू गो टू स्कूल, यानी आप स्कूल नहीं जा सकते। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपके प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है कि आपको 2 डेज लीव, यानी 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इसके बारे में, यानी कि आपको अपने प्रिंसिपल पर 2 दिन की छुट्टी के लिए जो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी, चाहे वो बुखार के लिए हो, चाहे फिर कोई अर्जेंट वर्क के लिए हो। ओके, तो बिल्कुल रट्टा मार लेना इसका। फिर देखिए यू में यूज़ द फ्लोइंग क्लूज, और मैंने आपको बताया कि गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि पेपर आपको साथ में नहीं देते हैं, पेपर के अंदर ही आपको उत्तर लिखना होता है। तो इसमें आप गलतियां मत करना। जो पहले आप देख लीजिएगा क्या किस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। जैसे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से जो इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट भी आपके सामने दिया होगा, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ, तो बस आपको लिखना है। जैसे योर्स, योर्स आप फैक्टफुली लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अथवा में बताते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या इमेजिन यू आर नया, यानी कि आपको मानना है कि आप नया हो और आपका जो है यू गोट ए बर्थडे गिफ्ट, यानी आपको एक बर्थडे गिफ्ट मिला, जन्मदिन का एक उपहार मिला है फ्रॉम योर फ्रेंड, आपकी दोस्त से। कौन है दोस्त? आपकी लेखा ने। ठीक है, और आपको एक लेटर लिखना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू गिव थैंक्स टू द फॉर द गिफ्ट, यानी आपको जो है जो गिफ्ट प्राप्त हुआ है आपको उसके लिए धन्यवाद अर्पित करना है। ओके, जैसे कि हमारे पास पॉइंट भी दिए हैं, व्हाट डिड यू गिफ्ट गेट इन गिफ्ट, यानी कि आपको गिफ्ट के अंदर जो उपहार के अंदर क्या चीज़ मिली है, हाउ इट
विल बी यूजफुल फॉर यू, यानी कि आपके लिए जो जो चीज़ है वो किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है। और हाउ आर यू फीलिंग, यानी आपकी जो फीलिंग है, ठीक है, वो किस प्रकार से है उस गिफ्ट के बाद। ओके, इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्मेट आप देख पा रहे हो। तो इसके अंदर हमेशा योर सिंसियरली या फिर फेथफुली लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं राइट स्टोरी इन अबाउट 70 से 80 वर्ड आपको लिखने हैं। आप बात करते हैं विद हेल्प टू आउटलाइन, जो आपके सामने दिया हुआ है पूरी तरीके से ब्लैंक है। जैसे वन से लो गेट ए पीस ऑफ ब्रेड, ये तो आपने कहीं ना कहीं सुना, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ एक कहानी थी, कहानी के अंदर ये आपने लाइन देखी थी कि आपको अरेंज करनी थी। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन के अंदर ही एक 10 नंबर का फ्री का हमें एक नंबर मिल चुका है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आप इसमें रख सकते हो गेट ए पीस ऑफ ब्रेड, क्रॉस ए पूल, इस प्रकार से कहानी की पूछा गया। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया, माई स्कूल। माई स्कूल के बारे में बताना बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माई स्कूल तो आप रट के चले जाना। जैसे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, जैसे आपके स्कूल का नाम क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे विवेकानंद स्कूल हो गया, ठीक है, और कितनी बड़ी, बहुत बड़ी है, उसमें 20 कमरे हैं, ठीक है, स्टाफ रूम है, खेलने की जगह है, ठीक है, और टीचर्स, हमारे टीचर बहुत ही अच्छे हैं, सभी अध्यापक के जो भावनाएं बहुत ही अच्छी है। फर्नीचर वेल एंड गुड, जो भी फर्नीचर है एकदम न्यू है और वेल एंड गुड है, ठीक है, और वेल इक्विप्ड लेक, और साथ में हमें जो है एक्स्ट्रा की लैब भी है जहाँ पे प्लेग्राउंड है, साथ में गार्डन भी है खेलने वगैरह के लिए, और ट्रीज़ है, और गेम्स वगैरह भी जो है हमारे इंजॉयफुल होते हैं। तो 70 वर्ड के अंदर लिखना है, यानी 7 से 8 लाइन ही लिखनी है, इतना नहीं कि बड़ा नहीं, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से जो है टोटल आपसे भी क्वेश्चन रहने वाले थे, जो मैंने आपको बता दिया। आरबीसी 8th क्लास के जो इंग्लिश के, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से बाहर आने क्वेश्चन आने कोई भी चांस नहीं, जो मैंने आपको बताया है। जो भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने आपको बताया, अब इससे घोट के पी जाओ। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से कंप्लीट पीडीएफ के आंसर के डाउनलोड करें, क्योंकि जब तक आपका आंसर नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन क्या करोगे। तो ये पीडीएफ के आप क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो, आंसर के भी डाउनलोड कर सकते हो। एक तरीका तो हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एक और तरीका है जहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो, बहुत आसान तरीका, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पूरी कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना गूगल खोल लेना है। गूगल खोलोगे तो वहाँ पे आपको सर्च में लिखना है ज्ञानअलर्ट.com। क्या लिखोगे, ज्ञानअलर्ट.com, पहली लिंक आएगी, इस पर क्लिक करना सिंपली। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आरबीसी 8th क्लास के जो पेपर है 16 अप्रैल का, यहाँ पे पूरा कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी आपको जो है कंप्लीट जो है पेपर और सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ज्ञानअलर्ट.com अभी विजिट कर लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिएगा आपकी तैयारी किस प्रकार से है।